मोहाली के फतेहपुर में लोहड़ी का जश्न, पारंपरिक परिधान में पहुंची छात्राओं ने किया भांगड़ा। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। मोहाली में पर्व के साथ पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने की अनूठी तस्वीर। बोनफायर के दौरान लोगों ने इलायची और कपूर का किया इस्तेमाल। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में लोहड़ी की धूम, बोनफायर के साथ डीजे की धुन पर धूम मचा रहे युवा। लुधियाना में पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा लोहड़ी का त्योहार। राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं का दिखा उत्साह। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं ने बांधा समा। फरीदकोट में लोहड़ी पर्व के साथ परिवार ने बेटी का मनाया जन्मदिन। स्थानीय लोगों ने जोश के साथ पारंपरिक गीत गाकर मनाई लोहड़ी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मनाई लोहड़ी। कलाकारों के साथ झूमते नजर आए वीरेंद्र सचदेवा। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थानीय लोगों ने बीएसएफ के जवानों के साथ मनाई लोहड़ी। सबने गिद्दा भांगड़ा के जरिए त्योहार का मनाया जश्न। अमृतसर में भी लोहड़ी पर्व की धूम है। यहां खास तौर पर बेटियों ने लोहड़ी मनाई। समाज में भेदभाव को खत्म करने का संदेश दिया। लोहड़ी त्योहार फसल पकने और अच्छी खेती के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस त्योहार को लेकर लोगों में गजब का जोश दिखता है। नवविवाहितों के लिए पर यह त्योहार खास है। पारंपरिक वेशभूषा में लोग लोहड़ी मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। लोहड़ी के दिन विवाहित बहन बेटियों को घर बुलाया जाता है। अयोध्या में चौधरी चरण सिंह घाट पर अयोध्या दर्शन के लिए लग रही फ्लोटिंग स्क्रीन। विशाखापट्टनम से आए 70 आर्टिस्ट बना रहे स्क्रीन। अलवर से अयोध्या के लिए 125 किलो शहद लेकर विशेष रथ हुआ रवाना। जामुन और अजवाइन के फूल और पेड़ से बना है खास शहद। दरभंगा महाराज के पौत्र कपिलेश्वर सिंह ने बस्तियों में जाकर बांटा अयोध्या से आया पूजित अक्षर। ढोल नगाड़े बजाकर सभी को किया आमंत्रित। हरदोई में राम भक्त कागज पर लिख रहे 11 करोड़ बार राम का नाम। राम नाम लिखा कागज प्राण प्रतिष्ठा में किया जाएगा समर्पित। गीता प्रेस की राम मंदिर निर्माण और उद्घाटन को लेकर छपी पुस्तक की बम्पर डिमांड। स्टोर में कम पड़ गई किताबें। यूपी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। जितिन प्रसाद ने लड्डू का उठाया आनंद। दुकानदारों ने राम अंग वस्त्र भेंट करके जाहिर की खुशी। अयोध्या में सड़क निर्माण कार्यों का मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने किया निरीक्षण। तेजी से सड़कों को चिकना करने का किया जा रहा है काम। सीतामढ़ी में मां जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम में शोभा यात्रा की रौनक। शोभा यात्रा में जय श्री राम के लगाए गए जयकारे। मां सीता के लिए श्रद्धालुओं ने सजाए गए कई भार। अयोध्या में मां सीता के लिए संदेश भेजने की तैयारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। दिव्य कुमार, सिद्धार्थ भावसार और रमन द्विवेदी के रामधुन के मुरीद हुए पीएम मोदी। सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए पीएम ने लिखा, अयोध्या धाम में सुमंगल की घड़ी नजदीक। हर ओर प्रभु राम का जयकारा गूंज रहा है। पीएम ने आगे लिखा, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जय श्री राम की गूंज। अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद बोले, कहा 500 साल के इंतजार के बाद ये दिन आया। बीएसपी प्रमुख मायावती को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। मायावती नहीं होंगी शामिल।
श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खास तैयारी, कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मेहमानों को दिए जाएंगे उपहार। मेहमानों को मंदिर की नींव की खुदाई में निकली मिट्टी को बक्सों में पैक करके दिया जाएगा उपहार के रूप में। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीएम मोदी को भेंट की जाएगी 15 मीटर की तस्वीरें, राम मंदिर की भी होगी तस्वीर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 22 जनवरी को राज्य में सभी मंदिरों में जगमग करने के दिए आदेश। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दिव्यांग कार सेवकों को कराएंगे रामलला के दर्शन, ट्वीट कर दी जानकारी। अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद उत्साह का माहौल, गीता प्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष तैयारी की। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों के लिए तैयार किए जा रहे पुस्तकें, गीता प्रेस 1000 से अधिक पुस्तकें मेहमानों को देगी उपहार के रूप में। उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र, 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में आरती के लिए किया आमंत्रित। राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा हर चीज इवेंट में बदल देती है बीजेपी वाले सियासी कार्यक्रम चला रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने पर बोले अखिलेश यादव, कहा जब राम बुलाएंगे तब चला जाऊंगा अयोध्या। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू नदी के तट पर महायज्ञ का आयोजन, तैयारियां जोरों पर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुल्हन की तरह लखनऊ को सजाया गया, खंभों पर की गई लाइटिंग। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपयोग होगी मथुरा की अगरबत्तियां, अयोध्या रवाना करने से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की गई पूजा अर्चना। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा से पहले आगरा में बढ़ी राम मंदिर मॉडल की डिमांड, सोने और चांदी से तैयार किए जा रहे राम मंदिर के मॉडल। आगरा में डॉक्टर की अनोखी राम भक्ति, पर्चे पर जय श्री राम लिखकर मरीजों को लिखते हैं दवा। इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल बैठक खत्म, 2 घंटे चली मीटिंग में 10 दलों के नेता रहे मौजूद। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने मीटिंग में कहा, मेरी किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं, एकजुटता ज्यादा जरूरी। बैठक में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव नहीं हुए शामिल, उद्धव ठाकरे ने बैठक से किया किनारा। इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर साधा निशाना, कहा राजीव गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में ममता आज नेता बनी। अधीर रंजन ने ममता को बताया बेईमान, कहा ममता कितनी बेईमान है, कितनी अहंकारी है कि जिन लोगों ने उन्हें राजनीति में खड़ा किया वे उन लोगों का अहंकार दिखाती हैं। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को ईडी का चौथा समन 18 जनवरी को होना है पेश। केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए पहले 3 नोटिस को बताया गैर कानूनी, तीनों समन के बाद पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। गुजरात के मरधा में आई श्री सोनल माता जी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा सोनल माता की सिद्धियों से फायदा हुआ। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पोंगल मनाएंगे पीएम मोदी, कल सुबह 10 बजे मुरुगन के सरकारी निवास पर होगा कार्यक्रम। 16 और 17 जनवरी को पीएम मोदी का केरल दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, कोची में रोड शो भी करेंगे। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे और ठंड का अलर्ट, हरियाणा और पंजाब में भी रहेगा असर। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, बढ़ी ठिठुरन। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह दिखा कोहरे का असर, विजिबिलिटी कम होने के चलते यातायात की धीमी पड़ी रफ्तार। दिल्ली में ट्रेनों पर पड़ा शीतलहर का असर, घने कोहरे के कारण देरी से चल रही कई ट्रेनें। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी, बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों में किए गए इंतजाम। मेरठ में भी छाया घना कोहरा, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। अयोध्या में छाया घना कोहरा, कम विजिबिलिटी होने से लाइटें जलाकर चलती दिखी गाड़ियां।
औरैया की सड़कों पर छाया घना कोहरा, शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। गुवाहाटी में घने कोहरे का प्रकोप, विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। सिलीगुड़ी में शीतलहर और घने कोहरे ने शहर में मचाया कोहराम, लोगों को लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा। सुर्खियों में छाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग की रहने वाली 5 साल की लोकेश्वरी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नन्ही लोकेश्वरी का गाना। मैं सहार की रानी। लक्षद्वीप जाने की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अलायंस एयर कंपनी ने वापसी के लिए चलाई 2 और फ्लाइटें। 21 जनवरी से 27 मार्च तक चलेंगी फ्लाइटें। चेन्नई के सेंट थॉमस माउंट पुलिस ग्राउंड में पोंगल त्योहार की दिखी रौनक, तमिलनाडु के डीजीपी शंकर जीवाल और चेन्नई के पुलिस कमिश्नर संदीप राय राठौड़ हुए शामिल। दिल्ली में आयोजित नमो मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, युवाओं के साथ नड्डा ने खिंचवाई फोटो। लखनऊ में आर्मी डे के मौके पर संस्कार सेरेमनी का हुआ आयोजन, भारतीय सेना के जवानों ने बजाया बैंड। अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन, मंदिर परिसर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत की साफ सफाई। नागपुर में हेडगेवार स्मृति पर गए केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक, सभी अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पटना में बीपीएससी से नियुक्त हुए शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र, सीएम और डिप्टी सीएम ने किया वितरण। योगी सरकार करीब 700 लड़कियों का करवाने जा रही सामूहिक विवाह, बांदा में प्रशासन शादी समारोह की तैयारी करने में जुटा। दिल्ली में किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ट्रिस्ट विथ अयोध्या नाम की किताब का किया गया विमोचन। बालासोर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया गोपीनाथ मंदिर में दर्शन, विधि विधान से की पूजा पाठ। पुरुलिया में जिन साधुओं के साथ हुई हिंसा, उन साधुओं से मिले बीजेपी नेता ज्योतिर्मय महतो, साधुओं को किया सम्मानित। वेस्टर्न घाट पर 33 साल बाद दिखी खास किस्म की तितली, मगा मलाई दिया गया तितली का नाम। लॉरेंस बिश्नोई पर मुंबई में वेब सीरीज बनाने की हो रही तैयारी, सीरीज का नाम होगा लॉरेंस ए गैंगस्टर स्टोरी। बीकानेर कार्निवाल में 3 दिवसीय ऊंट उत्सव शुरू, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कार्यक्रम में दिखी राजस्थान की संस्कृति, लोगों ने जमकर लिया आनंद। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री ने होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की रखी आधारशिला, कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। राजस्थान के सांगानेर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया निरीक्षण, मजदूरों से की बातचीत। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां, सुबह सुबह रिहर्सल करते दिखे जवान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी में चलाया गया स्वच्छता अभियान, यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने हनुमान मंदिर में की साफ सफाई। मंत्री सुरेश खन्ना ने शहर में सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण, स्वच्छता को लेकर दिए कई निर्देश। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। गोरखपुर महोत्सव का आगाज, कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से बांधे समा। हैदराबाद में भोगी समारोह का आयोजन, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हुई शामिल। देश को जल्द मिलेगा पहला लाइट टैंक, जोरावर ट्रायल शुरू, डीआरडीओ ने शुरू किया ट्रायल, अप्रैल में सेना को सौंपने की तैयारी। सेना ने दिया था 59 जोरावर टैंक बनाने का ऑर्डर, एलएनटी बना रहा है ये टैंक, डीआरडीओ ने किया है डिजाइन। बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के तटरक्षक बलों की संयुक्त ट्रेनिंग एक्सरसाइज, समुद्री सुरक्षा की दिशा में अहम पहल।
8 जनवरी से शुरू हुआ था भारत जापान के तटरक्षक बलों का संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, पेशेवर आदान प्रदान और समुद्र के भीतर रासायनिक प्रदूषण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर रहा जोर। हरियाणा के पलवल में लगातार बढ़ रही है फूलों की खेती, सरकारी अनुदान मिलने से बढ़ा किसानों का रुझान।